अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है हज़रत अली असगर की शहादत, जिसे सुनकर आपका यकीनन रूह कांप जाएगी और दिल तड़प उठेगा। जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और आपके ख़ानदान पर पानी बंद कर दिया गया, तब रसूल अल्लाह के नन्हे नन्हे नवासे पानी को तरसने लगे और पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख लिखती है कि रसूल अल्लाह के ख़ानदान को 3 दिन तक पानी का एक कतरा भी नहीं मिला। 10 मुहर्रम के दिन जब करबला का मैदान खून से भर गया, जब एक एक करके सब अहले बैत शहीद हो गए, आखिर में हजरत इमाम हुसैन अकेले रह गए। हजरत इमाम हुसैन दुश्मन की फौज की तरफ बढ़े और पुकार कर कहा, क्या कोई है जो इस मजलूम की मदद करे। जब हजरत इमाम हुसैन ने ये सदा बुलंद की, जमीन हिल गई और आसमान कांप उठा और आसमान के फरिश्ते भी बेचैन हो गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, या हुसैन इब्ने अली, हमें हुक्म दीजिए, हम हाजिर हैं। इन आवाज़ों को सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि ये हुक्म सिर्फ इंसानों के लिए था, अब कोई ऐसा इंसान बाकी न था। सब रसूल अल्लाह के नवासे की मदद करने की तमन्ना में शहीद हो गए। इसी वक्त हजरत इमाम हुसैन के खैमे में एक नन्हे से बच्चे ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। जो हजरत अली असगर झूले पे झूल रहे थे, झूले से अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। बीवी ने हजरत इमाम हुसैन को पुकारा और अर्ज की, ऐ नवासाए रसूल, जैसे ही आपने अपनी मदद की सदा लगाई, आपके लगते जिगर हजरत अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में उठाया और बीबी से कहा कि मैं अली असगर को पानी पिलाकर लाता हूँ। जब हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को 6 माह का बेटा जिसे लेकर दुश्मन के सामने पहुँचे, हजरत इमाम हुसैन ने वहाँ पर जाकर दुश्मनों से कहा, अगर तुम्हारी जंग मुझसे है तो मुझसे लड़ो। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देखो, इसे 3 दिन से पानी नहीं मिला है और इसकी माँ का भी दूध प्यास की वजह से सूख चुका है। ऐ लोगों, इस बच्चे को पानी पिला दो। दुश्मनों की फौज की तरफ से ये बात आई, ऐ हुसैन, अगर ये तुम्हारा बच्चा खुद पानी मांग लेगा तो हम इसे पानी पिला देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने ये सुनकर हजरत अली असगर से इरशाद फरमाया, ऐ असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। इतना सुनना था, हजरत अली असगर के लब हिले और रिवायतों में आता है हजरत अली असगर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं उस गुलशन का फूल हूँ जिससे तुम्हारे नबी की खुशबू आती है और मेरी रगों में रसूल अल्लाह का खून दौड़ रहा है। मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तारीख लिखती है, अली असगर की मासूम सदा से दुश्मनों की फौजों के दिल कांप उठे और दुश्मनों की फौज में सन्नाटा छा गया और दुश्मनों की फौज में लोग रोने लगे, हलचल सी मच गई। अमीर बिन साद ने देखा कि अगर यही हाल रहा तो फौज बगावत पर उतर सकती है। उसने तुरंत हुक्म दिया, हुरमला, अली असगर पर तीर चला दो। हुरमला ने 3 कांटों वाला जहरीला तीर निकाला और हजरत अली असगर की तरफ चला दिया। हुरमला ने वही तीर उठाया जिसे आमतौर पर जंगल के दरिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 3 कांटों वाला जहरीला तीर हुरमला ने निशाना लिया और तीर चला दिया। तारीख लिखती है, तीर की एक नोक हजरत अली असगर की कमर पर लगी और दूसरी बाजू को चीरती हुई निकली और तीसरी गर्दन के आर पार होती हुई कान के पास जा लगी। ये तीर इतना वजनी था, मासूम अली असगर का जिस्म चीरकर इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। हजरत इमाम हुसैन के हाथों में अली असगर का लहू लोहान जिस्म था। अली असगर के जिस्म से बहता खून इमाम हुसैन के हाथों पर गिरने लगा। इमाम हुसैन ने कहा कि इस खून को जमीन के हवाले कर दूं, लेकिन जमीन चीख उठी और जमीन से ये आवाज आती है, ऐ मौला, अगर आपने ये खून मुझ पर गिरा दिया तो मैं कयामत तक कोई भी चीज उगने नहीं दूंगी। फिर इमाम हुसैन ने चाहा कि इस खून को आसमान की तरफ उछालें,
لیکن آسمان سے بھی یہ آواز آتی ہے، اے رسول کے نواسے، اگر آپ نے یہ خون ہماری طرف اچھالا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین نے علی اصغر کا خون مبارک اپنے چہرے پر مل لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میدان محشر میں اپنے اس معصوم شہید کو لے کر آؤں گا اور اللہ سے میں سوال کروں گا، اے اللہ، میرے اس 6 مہینے بیٹے کا کیا گناہ تھا؟ اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کی لاش پاک کو اپنے بازو میں چھپا لیا تاکہ بی بی کو جھٹکا نہ لگے۔ جب امام حسین اپنے خیمے میں پہنچے تو بی بی دوڑ کر آئیں اور پوچھنے لگیں کہ اے مولا، کیا میرے علی اصغر کو پانی مل گیا یا میرے مولا میرے علی اصغر نے پانی پیا؟ امام حسین نے یہ سنتے ہی اپنے بازو میں سے علی اصغر کا لہو لہان جسم نکالا، اور جب بی بی نے دیکھا تو بی بی چیخ مار کر رونے لگی اور بی بی کہنے لگی، یا میرے مولا، جس نے میرے معصوم بچے کو مارا ہے، کیا کوئی اس کا بچہ نہیں تھا؟ کیا اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھا؟ حضرت امام حسین نے غمگین ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے بی بی، صبر کرو، اللہ کی یہ مرضی تھی، ہماری قربانی ہی مذہب اسلام کو بچائے گی، وہ ہم ہی ہیں جسے اللہ نے چنا ہے تاکہ ہمارے خون سے اللہ کا دین زندہ رہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ایک اکیلی جگہ پر خیمے سے دور گئے، وہاں پر گڈھا کھودا اور حضرت علی اصغر کو وہاں پر دفن کر دیا۔ سلام ہے حضرت امام حسین پر اور حضرت علی اصغر پر اور 72 شہید کربلا پر۔ امام حسین کی قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔